तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से जल्दी याद करें। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन जो होता है काफ़ी लेंदी होता है, हमें ऑनर्स में 3-4 पेज लिखना पड़ता है। ठीक है, पढ़ना पड़ता है, 4-5 पेज नोट्स पढ़ना पड़ता है। उसके बाद उसको हम लोग अगर अपना कुछ काट छाट के लिखे तो हम उसको 3 या 4 पेज हमें लिखना पड़ता है। तो उसके बाद ही हम लोग को अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग 3-4 पेज हम लोग को तो लिखना पड़ेगा ही। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि हमारे पास कभी टाइम कम होता है, जैसे कि अभी आप लोग के पास टाइम बहुत कम है लेकिन आप लोग के बहुत लेंदी क्वेश्चंस याद करना है, तो मैं आप लोगों का प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों का प्रॉब्लम का कुछ मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम 3 से 4 पेज के क्वेश्चंस को 1 घंटा के अंदर में याद कर ले। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस 1 आवर आप लोग को देना है। उसके बाद आप लोग को याद करना है और उसके लिए कुछ 3-4 कंडीशन है जिसे आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को टाइम देखना है, एकदम 1 आवर ही आप लोग को स्टडी करना है, उससे ज़्यादा उससे कम भी नहीं। ठीक है, और उस 1 आवर में आप लोग को कहीं भी ध्यान नहीं देना है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब उस 1 आवर में अगर आप लोगों को कोई बुला रखा, चाहे कितना भी इमरजेंसी काम क्यों ना हो, आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, अपने आप को रूम में लॉक करना है अकेले में और 1 आवर अपने आप को देना है और डिसाइड करना है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और डिस्ट्रैक्ट होने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का मोबाइल। तो मोबाइल क्या करना है, फ्लाइट मोड नहीं करना है, मोबाइल को डायरेक्ट स्विच ऑफ करना है, क्योंकि अगर हम लोग फ्लाइट मोड भी करते हैं तो फिर भी ध्यान जो है मोबाइल का तरफ जाता ही है। तो हम लोग को मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है। 1 आवर हम लोग को फोकस करना है और बाहर चाहे हम लोग को बुला के कोई मर क्यों ना जाए, लेकिन 1 आवर के अंदर हम लोग को नहीं जाना है कहीं पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है तो थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा। आई थिंक कुछ ज़्यादा हो गया, कोई बुला के तो मरेगा नहीं, तो फिर भी मतलब होता है ना, घर में तो होता ही है, ये सब प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। तो एग्ज़ाम सामने है तो आप लोग को सीरियस होना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग को 1 आवर देना पड़ेगा। अगर आप लोग को एक दिन में 3-4 या 2-3 भी नोट्स याद करना है तो आप लोग को 1 आवर अच्छे से देना पड़ेगा, जिससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, मन लगा के बस एक नोट्स को याद करना है। तो ठीक है, चलो हम लोग 1 आवर ले लिए अपना। अब याद कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक नोट्स दिखा रही हूँ कि विलियम शेक्सपियर का नोट है, जो कि देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी लेंदी नोट है, ये पूरा है। सॉरी, कैमरा हिल रहा है। तो ये पूरा नोट से आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 पेजेस का ये नोट है। ठीक है, तो ये 4 पेजेस का नोट जो है, अगर हम लोग ऐसे याद करने बैठेंगे तो ये पूरा 3-4 घंटे हम लोग को लग जाएंगे याद करते करते। लेकिन आप लोग के पास टाइम कम है तो आप लोग को याद भी करना है, लेकिन कम समय में फटाफट याद करना है। कैसे याद करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पैराग्राफ में हम लोग पॉइंट करेंगे कि ये मान लो 1 पैराग्राफ हो गया, ये हम लोग का 2 पैराग्राफ हो गया। उसके बाद जितने पैराग्राफ है सबको नंबर कर लेना है। ये हम लोग का 3 पैराग्राफ हो गया, ये हम लोग का 4th, ये हम लोग का 5, ये हम लोग का 6 और ये 7 और ये हम लोग का लास्ट कंक्लूजन जो कि है 8। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो हम लोगों ने टोटल पैराग्राफ बना लिया और हमारा टोटल पैराग्राफ 8 है। तो 8 पैराग्राफ में हमें क्या करना है, अलग करना है कुछ पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ आगे का अलग करना है एंड 2 पैराग्राफ हमें पीछे का अलग करना है। मतलब 1 and 2 पैराग्राफ एंड लास्ट का 8 and 7 पैराग्राफ हम लोग को अलग कर देना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि 1 पैराग्राफ को हम लोग अच्छे से पढ़ लेना है, याद करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, शेक्सपियर प्रोबेबली बिगेन हिज ड्रामेटिक कैरियर बाय अडॉप्टिंग एंड रिफर्वाइजिंग ओल्ड प्लेस फॉर हिज कंपनी, एडेप्टेशन ऑफ older plays and collaboration with other playwrights seem to have been the first step of the dramatist profession in the Elizabethan age। तो बेसिकली हर नोट्स में क्या होता है, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वही आप लोग का मार्क्स टेकिंग होता है। तो आप लोग को फर्स्ट में इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ख़राब नहीं करना है। आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ दोनों में इंट्रोडक्शन रहता है। कोई भी कुछ भी लिख रहे हैं आप लोग, अगर चाहे कोई पोएट्स के बारे में लिखते हैं या फिर कोई प्ले का टाइटल ही क्यों ना लिखते हैं, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट का 1 and 2 पैराग्राफ को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो 1 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन हो गया और ये सेकंड पैराग्राफ ये पूरा हो गया। तो आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ याद कर लेना है। तो मान लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ आप लोग 15 से 20 मिनट ले लिए। ठीक है, याद करने में। याद कैसे करना है,
फटाफट याद कैसे करना है, आप लोग को ये नहीं कि रट्टा मारना है, आप लोग को बस कीवर्ड को अंडरलाइन, जैसे कि शेक्सपियर प्रोबेबली बिगन हिज ड्रामेटिक करियर, तो क्या ड्रामेटिक करियर बाय एडेप्टिंग एंड रिफरवाइजिंग ओल्ड प्लेस, तो एडेप्टिंग एंड रिफरवाइजिंग करता है किसको, ओल्ड प्लेस को फॉर हिज कंपनी, किसके लिए, कंपनी के लिए। तो इसे हम लोग इस टाइप से कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेंगे और इसे अलग से भी लिख सकते हैं या फिर इसी में कर सकते हैं, जैसे कि ड्रामेटिक कैरियर में, ठीक है। तो इससे आप लोग को मेन कीवर्ड याद आ जाएगा, तो लाइन आप लोग बना सकते हैं कि शेक्सपियर प्रोबेबली बिगन हुआ था ड्रामेटिक कैरियर में बाय एडेप्टिंग एंड रिफरवाइजिंग ओल्ड प्लेस फॉर हिज कंपनी, अपने कंपनी के लिए ओल्ड प्लेस को रिफरवाइजिंग करके, ठीक है। इस टाइप से कीवर्ड बना के आप लोग को फर्स्ट 2 पैराग्राफ को कम्प्लीटली याद कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट 2 पैराग्राफ याद करने के बाद आप लोग को अगर चाहे तो आप लोग को 2 या 3 टाइम्स आप लोग राइट भी कर सकते हैं बिना देखे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लास्ट के 7 और 8 पैराग्राफ, खास करके 8 पैराग्राफ कंक्लूजन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी हम लोग को करना ही है, लेकिन 7th पैराग्राफ भी हम लोग देखेंगे। जैसे 7 पैराग्राफ एंड 8 पैराग्राफ, ये दोनों ही लास्ट वाला पार्ट होता है, कंक्लूजन वाला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग को 7 पैराग्राफ यहाँ पे याद कर लेना है और एंड 8 ये लास्ट वाला पैराग्राफ याद करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शेक्सपियर इज द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इट हैज़ बीन सेड दैट एवरी फेज ऑफ फीलिंग ले, तो इसमें मतलब लास्ट बताया गया है कि शेक्सपियर जो है वो इज़ द पोएट ऑफ ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, वो एक ड्रामाटिस्ट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब फेमस पोएट है, वो पूरा ऑल टाइम्स मतलब पूरे टाइम्स का। तो इस टाइप से कंक्लूजन आप लोगों को देख लेना है। तो हम लोग उसके बाद फर्स्ट का 1-2 पैराग्राफ एंड लास्ट का 7 और 8 पैराग्राफ कम्प्लीटली याद हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोग को क्या करना है कि बिना देख के हम लोग को फर्स्ट का 2 पैराग्राफ एंड लास्ट का 2 पैराग्राफ राइट कर लेना है। आप लोगों को कंठस्थ याद हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हम लोग पैराग्राफ छोड़े थे बीच वाला, उसे बस हम लोगों को 1 और 2 टाइम्स रीडिंग कर लेना है। क्या करना है, 1 और 2 टाइम्स रीडिंग करना है, और रीडिंग मन लगा के करना है ताकि आप लोग समझ सके कि उसमें बोला क्या गया है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि 1 और 2 हम लोग को याद हो गया, ठीक है, 1-2 पैराग्राफ हम लोग को याद हो गया। एंड उसके बाद बाकी पैराग्राफ जैसे कि 3 पैराग्राफ 3rd पैराग्राफ बचा है, तो इस पूरा पैराग्राफ को हम लोग को पढ़ लेना है और समझ लेना है कि इसमें कहा क्या गया है। एंड उसे 4th पैराग्राफ में पूरा पढ़ लेना है और इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें जो कहा गया है उससे हम लोग एक शॉर्ट कीवर्ड में बस एक वर्ड बना लेंगे। मान लीजिए इसमें कहा गया है कि शेक्सपियर का कैरेक्टर के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में कहा गया है। तो बस हमें ये याद रखना कि उसका कैरेक्टर के बारे में कहा गया, बाकी सब 3rd पैराग्राफ में उसका कैरेक्टर के बारे में कहा गया है। तो हम लोग कैरेक्टर का बना के लिख लेना है शेक्सपियर का, ठीक है। उसी तरह 4th पैराग्राफ का एक वर्ड लिख लेना है और उस टॉपिक में किस टॉपिक में यहाँ पे बताया जा रहा है पैराग्राफ में उसको, या फिर आप लोग ऐसे भी रीडिंग कर सकते हैं। सो 1st और 2nd पैराग्राफ लिखने के बाद ये सबको बना के लिखने के बाद 7 और 8 पैराग्राफ को अच्छे से लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर का जो है व्यू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कि फर्स्ट जो वो चेक करना स्टार्ट करते हैं एग्जामिनर, तब वो देखते हैं फर्स्ट पेज अच्छे से एंड लास्ट पेज भी आप लोग का चेक किया जाता है कि आप लोग कैसे लिखे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को क्या होगा कि हम लोग का फर्स्ट जो एग्जामिनर का जो जब चेक करेंगे तो हम लोग उसका अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लिखने के तरीके से, ठीक है। वो जैसे कि हम लोग को तो फर्स्ट में आप लोग को अच्छे से लिख लेना एंड लास्ट वाला 2 पैराग्राफ भी आप लोग को अच्छे से लिख लेना और बीच वाला बना के लिख लेना, ठीक है। ये तो हुआ कोई पोएट के बारे में, लेकिन अगर हम लोग कोई ड्रामा या प्लेस याद करते हैं तो वो हमें और इजीली याद हो जाता है, क्योंकि ड्रामा प्लेस में बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग ड्रामा समझ लेते हैं एक बार तो उसी को हम लोग को लिखना होता है कि ये कैरेक्टर थे, ये कैरेक्टर का ये काम था, तो वही सब हम लोग को लिखना पड़ता है। तो एक बार हम लोग ड्रामा या प्ले भी देख लेते हैं, उसे काफ़ी ईजी से याद करते हैं, तो हम लोग एक बार देख भी लेते हैं। तो हम लोग जैसे देख लिए लामिया क्या है, एक प्रकार का पोएम है, ठीक है। पोएम नैरेटिव पोएम है, तो इसे ये ड्रामा टाइप में ही है, इसको स्टोरी में कहा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1st और 2nd पैराग्राफ में बस इंट्रोडक्शन एंड कुछ नहीं है। जैसे कि 1st और 2nd पैराग्राफ में पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। जॉन कीट्स लामिया इज अ नरेटिव पोएम, इंट्रोड्यूस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स रोमांटिक पोएट्री।
तो जॉन कीट्स का जो लामिया है वो एक नरेटिव पोएम है जो दिखाता है फीचर जिसका विशेषता है क्या, रोमांटिक पोइट्री टाइप का है। दिस इज एन एक्सक्यूजन इन द डिस्टेंट पास्ट, तो ये जो जर्नी है किसका है, पास्ट के जर्नी के बारे में बताया गया है। लिविंग बिहाइंड अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। तो इसी टाइप से यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है पोएम्स के बारे में। तो सेकंड पैराग्राफ भी सेम ही है। थ्रू दिस नैरेटिव पोएम अ पोएट रोम्स इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी मिस्ट्री एंड वंडर, मतलब इस पोएम के जरिए जो है पोएट जो है पूरे वर्ल्ड में रोम कर रहे हैं, मतलब विजिट घूम रहे हैं इधर से उधर, और पूरा अपना वंडर मतलब आश्चर्य से कुछ बोल रहे हैं। तो इस टाइप से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि पोएम्स में पोएट का एक्सप्रेशन क्या था। तो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। उसके बाद हम लोगों को जो बाकी पैराग्राफ है इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी पैराग्राफ में इसमें क्या है, बस पोएम्स में मतलब कैरेक्टर जो आए हैं उस कैरेक्टर का क्या काम है नहीं है वही सब लिखा गया है। तो ये सब आप लोगों को बस 2-3 बार रीडिंग कर लेंगे तो आप लोगों को बना के लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों का लास्ट पैराग्राफ, जैसे कि यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ देख सकते हैं, लास्ट नहीं है ये सेकंड लास्ट है, कि किड्स ऑल्सो ट्राइज टू बिकम सेंसियस इन ऑर्डर टू मेक अस सी एंड फील द स्टोरी विथ फुल इंटेंसिटी। तो शेक्सपियर ने काफ़ी प्रयास किया है कि हमें अपने रीडर का अट्रैक्शन खींच सकते हैं, उसका सेंसियस कर सकते हैं, अपना पोएम्स को काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये इसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। एंड लास्ट तो ये हमारा कंक्लूजन लास्ट वाला लाइन है जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट नहीं लास्ट वाला ही पैराग्राफ ये है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ को आप लोग को अच्छे से कर लेना है जिससे आप लोग अच्छे से कोई भी नोट्स को आसानी से जल्दी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग कोई भी नोट्स को 1 आवर के बीच में इजीली याद कर सकते हैं। मतलब आप लोग को पैराग्राफ को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से याद करना है एंड कुछ बीच में बनाकर तो लिखना ही पड़ेगा। तो लिटरेचर में हालांकि काफ़ी लेंदी नोट्स लिखना पड़ता है तो इसलिए हमें कुछ बना के लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग का फर्स्ट एक्सप्रेशन को अच्छा लिखना है और लास्ट वाला एक्सप्रेशन भी हमें अच्छा करना है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग एक दिन में कम से कम 2-3 नोट तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को और एक चीज़ करना है कि आप लोगों को बिना देख के लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाके सारा लगता है कि भूल गए, मतलब कुछ याद नहीं आता है लिखने का टाइम में। तो हम लोग को लिखने का मतलब हैबिट बहुत ज़रूरी है। हम लोग को याद करने से ज़्यादा लिखने का हैबिट ज़रूरी है। याद करने के बाद वो नोट्स को आप लोग आज से कि आज 1 आवर में याद करके कंप्लीट हो गया तो उसे आप लोग आज ही 2 टाइम्स आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 4 पैराग्राफ मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट का फर्स्ट सेकेंड 4 पैराग्राफ को आप लोग 2 टाइम्स लिखिए, आज कंप्लीट हो गया। फिर कल अगर आप लोग को दूसरा नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर परसों को आप लोग फिर वही नोट्स को 2 टाइम्स लिखिए। तो इससे आप लोग क्या होगा, लिखने का कैपेसिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कोई हेजिटेशन नहीं आएगा। तो एग्जाम का दिन में आप लोग चाहे जितना भी स्ट्रेस में क्यों ना हो आप लोग नहीं भूलेंगे, नोट्स आराम से लिख लेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ एंड लास्ट वाला और बीच वाला बना के लिख लेना है अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़े तो हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों का एग्ज़ाम सामने है तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में होंगे, तो अपना प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।